सचिन ने लाश देखी और तुरंत समझ गया। लाश गाड़ी में डाली गई कि बंगलों के पीछे एक नया गड्ढा खोदा गया। एक रूह उठी, वो सरोज थी। दिल्ली में त्योहार था, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। लोग एक दूसरे के घर मिठाइयां और पटाखे बांट रहे थे, गलियों में दिए जल रहे थे। पर एक घर था जो अंधेरा ही अंधेरा था। उस घर में रहती थी सरोज और उसका बेटा राघव। सरोज के हाथ में सिर्फ मेहनत थी, पैसे नहीं। राघव के पास सपने थे, पर उन्हें पूरा करने के लिए कुछ नहीं था। एक शाम राघव अपनी माँ के पास आया और माँ, सबके घर में खुशियाँ हैं। मेरे दोस्तों को नए कपड़े, पटाखे, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, पर मेरे पास क्यों कुछ नहीं आता? क्या हम इतने बुरे हैं? सरोज की आंखें भर आईं। उसने अपने बेटे का सर सहलाया और हौले से कहा, नहीं बेटा, हम बुरे नहीं हैं, बस हमारा कोई नहीं, सब दूर रहते हैं। पर तू उदास मत कर, मैं हूं ना तेरी माँ। मैं तेरे लिए मिठाई लाऊंगी, पटाखे लाऊंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, बस तू रहना मेरे साथ हमेशा। सरोज चमन शेठ के घर काम करती थी। लेकिन कुछ पहले उसने हाथ जोड़कर कहा, चमन शेठ साहब, अगर कुछ ज्यादा दे देते तो मेरा बेटा खुश हो जाता। अपने बेटे को मीठा चावल बना के खिला दे, बहुत है। तभी वहां उसका बेटा टोनी आया। पापा ऐसी बुढ़िया को रखा है, मेड्स भी अच्छी लगती हैं यार। कुछ दे दो मुझे, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। चमन ने तुरंत टोनी को 5,000 रुपए दे दिए। सरोज के हाथ खाली रहे, आंखें नम थीं। वो कुछ बोले बिना वहां से चली गई। 2 दिन बाद टोनी ने घर में अपने पैसे खो दिए। उसने सीधा सरोज पर इल्जाम लगा दिया। पापा, तुम्हारी चहीती नौकरानी आ गई, अब इससे पूछो मेरा पैसा कहाँ गया। चोरी किया है उसने, बुढ़िया ने चोरी की है पापा। नहीं शेठ, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो टोनी को अपनी बेटी जैसा मानती हूँ। देख सरोज, अगर तूने पैसे लिए हैं तो मान ले, मैं कुछ नहीं कहूंगा, समझी? टोनी ने गुस्से में उसके बाल पकड़ लिए और दीवार से पटक दिया। सरोज की खोपड़ी फट गई, खून बहने लगा और वो वहां ही ढेर हो गई। किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने नहीं देखा। सिर्फ करीम, जो चमन का दोस्त था, उसने सब देखा, पर वो भी चुप रहा। अरे ओए टोनी, तूने क्या कर दिया? क्यों मारा उसे? अगर पुलिस आई तो तुझे गिरफ्तार कर लेगी। पापा, पुलिस आएगी तो मुझे ले जाएगी। सचिन साहब, तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम चाहो तो मुझे गिरफ्तार ना करने का फीस दे सकता हूँ। चमन ने घबराकर सचिन पुलिस वाले को बुलाया। सचिन ने लाश देखी और तुरंत समझ गया। घर से बहुत शोर आ रहा था और मेरा शक सही था। तुम लोगों ने औरत को मारा है, सबको जाना होगा जेल। चमन ने उसकी जेब में पैसे रख दिए। साहब, इतने पैसे हो तो पूरा शहर मार दो, मेरी आंखें बंद है। सचिन ने गोलियां गिन ली और बोला। वो चला गया। अगर यहाँ तक स्टोरी पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ, एक छोटा सा लाइक भी। लाइक करने से ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखने को मिलेगी, और सब्सक्राइब करने से ऐसे आने वाली और ज्यादा वीडियोस आप तक पहुंचेंगी, इसलिए याद से सब्सक्राइब कर देना। लाश गाड़ी में डाली गई और रातों रात चमन के बंगलों के पीछे एक नया गड्ढा खोदा गया। राघव ने पूरी रात अपनी माँ का वेट किया। सुबह वो चमन के घर पहुंचा। शेठ, मेरी माँ कहाँ है? वो कल से नहीं आई। मुझे क्या पता तुम्हारी माँ कहाँ है, वो टाइम पर यहाँ से चली गई थी। तुम कहीं और देखो। भाग यहाँ से, भीख। टोनी नशे में था और धक्का देकर राघव को घसीटकर बाहर फेंक दिया। राघव का सर पत्थर से टकराया, खून निकल आया। वो सड़क किनारे बैठा रो रहा था। तब हवा ठंडी हो गई, कुछ हिलने लगा। चमन के बंगलों के पीछे उस नई गड्ढे से एक रूह उठी। वो सरोज थी। उसकी आंखों में आग थी, चेहरा पीला था। वो भूतनी बन चुकी थी, पर उसकी पहचान थी, एक माँ। वो राघव के पास गई, उसके जख्म पर हाथ रखा। राघव उठ बैठा। माँ, तू ऐसी क्यों है? तेरा हाथ ठंडा क्यों है? मेरे बिना रहना सीख ले मेरे बच्चे, ये दुनिया तेरी माँ के लिए इतनी भी अच्छी नहीं है। राघव ने अपनी माँ को देखा। सरोज, अब रूह, उसकी तरफ देखा और आंखें भर आई। उसने अपने साथ हुआ किस्सा सुनाया कि कैसे
उसका खून किया गया और कैसे उसकी लाश को मां की जगह कूड़ा समझा गया। तभी वहां एक साधु आ पहुंचा। उनकी आंखों में नफरत नहीं, समझ थी। राघव, तेरे माँ को इंसाफ चाहिए, आग नहीं। तू आग लगाएगा तो अपना हाथ भी जलेगा। राघव का गुस्सा कम होता गया, जैसे साधु की बातों में कोई सुकून था। बाबा, मैं अपनी रूह के साथ अपनी बेटी को नहीं रख सकती। तुम रख लो उसका हाथ। बेटा, आज से मेरा साथ है, और हाँ, तेरी माँ का इंसाफ पूरा होगा। तुझे नहीं करना कुछ। साधु मुस्कुराए। साधु राघव को लेकर चले गए। सरोज ने उन्हें जाते देखा। उसके हाथ में अब सिर्फ माँ का दर्द था और अपने बेटे की खुशी की दुआ। 3 रात बाद चमन अपने कमरे में सोने गया। तब उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसका बेटा टोनी फांसी के फंदे पर लटक रहा था। सरोज, माफ कर दे, मैं कुछ भी दे दूंगा। तूने कहा था ना, गरीबों की कोई दिवाली नहीं होती। आजा, देख ले अपनी बेटी की रोशनी कैसे बुझती है। उसने रस्सी खींच दी। टोनी की आंखें खुली रह गईं। जैसे जैसे उसकी जान निकली, वैसे वैसे चमन के बंगले की रोशनी कम होती गई। चमन गिर गया, रोता रहा। वो उठा तो उसका आधा बदन काम नहीं कर रहा था, लॉक हो गया। अब तू अकेला जिएगा, जैसे मेरा राघव जी रहा है मेरे बिना। वो चली गई। चमन की आवाज उसके घर की दीवारों में गूंजती रही, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ साधु के आश्रम में राघव ने साधु से पूछा, बाबा, माँ ने इंसाफ कर लिया? हाँ बेटा, तेरी माँ अपना बदला लेकर अपनी जगह चली गई। अब तेरी बारी है दुनिया को रोशनी दिखाने की। राघव ने सर उठाया। आंखों में आंसू थे और साथ में पहली बार एक नया उजाला भी। अगर तुम्हें ये हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते 2 ऐसी ही क्रेजी स्टोरीज आती हैं और नेक्स्ट वाली इससे भी ज्यादा मजेदार होगी।